नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल टॉपिक को समझेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये एक ऐसा टूल है जिससे हम किसी भी रिएक्शन का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, इस टॉपिक को आसान बनाने के लिए चलो एक पजल से शुरू करते हैं। इमेजिन करो, एक पेशेंट को डॉक्टर ने 1000 मिलीग्राम की मेडिसिन दी और दूसरे पेशेंट को उसी मेडिसिन की 500 मिलीग्राम की डोज दी। अब अजीब बात क्या है, दोनों की बॉडी में उस मेडिसिन को आधा होने में, यानी टू बिकम हाफ, बिल्कुल सेम टाइम लगता है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? मतलब ज्यादा मेडिसिन भी उतने ही टाइम में आधी हो रही है और कम मेडिसिन भी उतने ही टाइम में। अजीब है, राइट? लेट्स फाइंड आउट। देखो, ये कोई इमेजिनरी पजल नहीं है। दिस इज अ वेरी रियल, वेरी कॉमन सिचुएशन इन मेडिसिन एंड ऑफ कोर्स इन केमिस्ट्री। तो आज हम उस टूल को एक्सप्लोर करेंगे जो इस मिस्ट्री को सॉल्व करता है। चलिए देखते हैं। और यही है हमारा हीरो, द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसका जो मेन काम है ना, वो बड़ा सिंपल सा है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको बताता है कि फ्यूचर में किसी भी टाइम टी पर रिएक्टेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन बाकी रह जाएगा। तो आप सोचेंगे कि हमारे पास रेट लॉ तो पहले से ही है, तो इसकी क्या जरूरत? यही डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक नॉर्मल रेट लॉ आपको बताता है कि रिएक्शन की स्पीड राइट नाउ कितनी है, बस एक स्नैपशॉट, एक फोटो की तरह। लेकिन एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वो आपको पूरी मूवी दिखाता है। वो आपको बताता है कि बाद में किसी भी टाइम पर कितना रिएक्टेंट बचेगा। इट्स अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। पर रुको, यहां एक छोटा सा कैच है। रिएक्शंस की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, राइट? जैसे जैसे रिएक्टेंट्स यूज होते जाते हैं, बेचारे मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करने के लिए जगह ही कम मिलती है। फ्यूअर मॉलिक्यूल्स मीन फ्यूअर कोलिजन्स। तो नेचुरली रिएक्शन का जो रेट है, उसकी जो स्पीड है, वो टाइम के साथ स्लो डाउन हो जाती है। और बस यहां पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस मैजिक करते हैं। ये इक्वेशंस इस बात को जानते हैं कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है। इनके अंदर का जो कैलकुलस है, जो मैथ है, वो इस स्लोइंग डाउन प्रोसेस को अकाउंट फॉर करता है। बेसिकली ये कॉन्सेंट्रेशन, टाइम और उस बदलते हुए रेट को एक परफेक्ट रिलेशनशिप में बांध देता है। ओके, ये मैथ सुन के डर लग रहा है? चिंता मत करो, इसको बिल्कुल इंट्यूटिव बनाने के लिए एक बहुत सिंपल सी एनालॉजी यूज करते हैं। इमेजिन करो एक बाथटब जिसमें से पानी निकल रहा है, द ड्रेनिंग बाथटब एनालॉजी। लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। स्टेप 1, सोचो बाथटब पूरा पानी से भरा हुआ है। ये जो वाटर लेवल है, ये क्या है? ये है हमारे रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, द स्टार्टिंग अमाउंट, जिसे हम लिखते हैं A सबस्क्रिप्ट 0। सिंपल। हाई वाटर लेवल मतलब हाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। स्टेप 2, अब जब बाथटब पूरा भरा है तो वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, राइट? तो पानी ड्रेन से बहुत तेजी से निकलेगा, रश करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रिएक्शन के स्टार्ट में। जब रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है तो मॉलिक्यूल जोर जोर से कोलाइड करते हैं और रिएक्शन रेट भी बहुत हाई होता है। स्टेप 3, और अब क्या होगा? जैसे जैसे वाटर लेवल नीचे जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा और अब पानी तेजी से नहीं बल्कि धीरे धीरे ट्रिकल करेगा। द रेट ऑफ ड्रेनिंग स्लोज डाउन। एग्जैक्टली, यही तो रिएक्शन में होता है। जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन गिरता है, रिएक्शन रेट भी धीमा पड़ जाता है। और आखिरी स्टेप, स्टेप 4, एन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या है? वो एक ऐसा स्मार्ट फॉर्मूला है जो आपको बता सकता है कि अच्छा, 10 मिनट बाद पानी का लेवल एग्जैक्टली यहां होगा। आपको घंटों तक बाथटब को घूरते रहने की जरूरत नहीं है। It predicts the future water level, just like it predicts the future concentration. ऑलराइट, आई होप ये ड्रेनिंग बाथटब एनालॉजी आपके दिमाग में फिट हो गई है। तो अब इस पार के साथ लेट्स गो बैक टू आवर मेडिकल मिस्ट्री एंड सॉल्व इट वंस एंड फॉर ऑल। देखो, हमारी बॉडी में ज्यादातर मेडिसिन्स का एलिमिनेशन बिल्कुल उस ड्रेनिंग बाथटब की तरह ही होता है। केमिस्ट्स इस प्रोसेस को एक स्पेशल नाम देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक्स। और इसका मतलब आपसे बेहतर अब कौन जानेगा? इट सिंपली मीन्स कि जैसे जैसे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में कम होता है, उसके एलिमिनेशन का रेट भी स्लो डाउन हो जाता है। और इस प्रोसेस की एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं द हाफ लाइफ। अब इस डेटा को ध्यान से देखो। टाइम 0 पर 1000 मिलीग्राम ड्रग है। अब 1000 से इसका आधा यानी 500 मिलीग्राम होने में कितना टाइम लगा? देखो, 6 घंटे। ठीक है, अब 500 से इसका आधा यानी 250 मिलीग्राम होने में कितना टाइम लगा? 12 - 6, अगेन 6 घंटे। एंड व्हाट अबाउट 250 से 125? वही 18 - 12, एग्जैक्टली 6 आवर्स। अब पैटर्न देख रहे हो? हर बार अमाउंट को हाफ होने में बिल्कुल सेम टाइम लग रहा है। एंड देयर यू हैव इट। यही है हमारे पजल का एकदम सीधा सा सॉल्यूशन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, द हाफ लाइफ इज कांस्टेंट,
इट नेवर चेंजेस। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 1000 मिलीग्राम से शुरू किया या 500 मिलीग्राम से। अमाउंट को आधा होने में टाइम उतना ही लगेगा। लेकिन क्यों? Why is it constant? The answer is in the math. Look at the formula for a first order half-life. It's T half equals 0.693 divided by K, where K is the rate constant. अब इस इक्वेशन में सबसे जरूरी चीज नोटिस करो। इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 है ही नहीं। It's not even in the equation. इसका मतलब हाफ लाइफ सिर्फ K पर डिपेंड करता है, स्टार्टिंग अमाउंट पर बिल्कुल भी नहीं। That's the secret. चलिए, तो इस पूरे टॉपिक का एक क्विक रीकैप करते हैं। वो चीजें जो आपको लाइफ और ऑफ कोर्स एग्जाम्स के लिए याद रखनी है। देखो, लंबे चौड़े डेरिवेशंस और फॉर्मूलाज रटने से बेहतर है आप इन 3 कोर आइडियाज को पकड़ लो। नंबर 1, द कोर आइडिया। ये इक्वेशंस क्या करती हैं? They predict the amount of reactant left at any future time. Simple. Number 2, the mental image. हमेशा उस ड्रेनिंग बाथटब को याद रखो जहां रेट लेवल के साथ स्लो डाउन होता है। And number 3, the key example. मेडिसिन की हाफ लाइफ। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सीरियसली, अगर आपने ये 3 चीजें दिमाग में बिठा ली ना, तो एग्जाम में ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा। कॉन्सेप्ट समझना इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन जस्ट मेमोराइजिंग अ फॉर्मूला। You've totally got this. तो अब आपको पता है कि डॉक्टर्स कैसे ड्रग डोसेज प्रिडिक्ट करते हैं। इट्स नॉट मैजिक, इट्स केमिस्ट्री। अब एक सवाल आपके लिए, सोचिए आपकी डेली लाइफ में और कौन से ऐसे स्लोइंग डाउन प्रोसेसेस हैं जो ऐसी ही इक्वेशन से डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। थिंक अबाउट इट। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।